हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच 13 फिगर्स ऑफ स्पीच सिखाए थे। अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सेकेंड पार्ट के साथ। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में आप देख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा एंड में। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एपोस्ट्रोफ बताया था, पर उसमें डेथ की चीज़ें बताई थी। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क एंड में होना चाहिए, तो आप इसको एक्सक्लेमेशन बोलेंगे। यार अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज यूज फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। वॉट अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट ही क्रिएटेड। देखो आप एंड में है, सो हम बोलेंगे हियर द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन। एक्सक्लेमेशन आप लिखोगे पहले, दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ओके, ये आपको लिखना नहीं है। हियर द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज यूज फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। हाउ ट्रैजिक वॉज द एक्सीडेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। नेक्स्ट है मेटाफॉर। मेटाफॉर में देर इज इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट कंपेरिजन मतलब आपको दिखेगा कि कंपेयर किया है। हेरक्युलस वॉज अ लायन इन द बैटल, ठीक है। जैसे कि हमने बोला ही रोड लाइक अ लायन, लाइक था इसलिए हमने सिमिली बोला उसको। और यहाँ पे क्या दिया है, हेरक्युलस वॉज अ लायन। हेरक्युलस जो है वो इनडायरेक्टली लायन जैसा है। सो मैं बोलूँगी देर इज एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देर इज एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन हेरक्युलस एंड लायन फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। लाइफ इज अ ड्रीम, आप देख सकते हो ईज आया। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वॉज ईज डिपेंडिंग वर्ब्स जो है वो यहाँ पे काम करे। हेरिक्यूलस वॉज अ लायन, हेरिक्यूलस सब्जेक्ट, वॉज अ लायन ऑब्जेक्ट, है ना, और वॉज आ रहा है तो मतलब हम इसको मेटाफोर बोलेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। द एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू वर्ड्स होगा फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। ही स्लेप्ट ऑन अ रेस्टलेस बेड। एडजेक्टिव कौन है, रेस्टलेस, ये डिस्क्राइब कर रहा है। रेस्टलेस बेड पर वो सो गया। ट्रांसफर्ड एपिथेट हम इसे बोलेंगे, क्यों, क्योंकि द एडजेक्टिव रेस्टलेस, आप देख सकते हो ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। स्लेप्ट एक्शन है, ऑन अ रेस्टलेस बेड, बेड को डिस्क्राइब किया जा रहा है। ही ट्रांसफर फ्रॉम हिम टू द बेड फॉर ग्रेटर। वो हमें वो बताना चाहते थे कि ही वॉज वेरी, बोलते ना, टायर्ड, और जाके वो सो गया बेड पर, है ना। बट यहाँ पे कि कोई और ही चीज़ एक्सप्लेनेशन हो रही है। सो द एडजेक्टिव रेस्टलेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिम टू द बेड, मतलब उसके बारे में बोलना चाहिए था पर बेड के बारे में बोला गया है फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट आया हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। यह द स्टेटमेंट इज हाईली एग्जैगरेटेड फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। जैसे शी क्राइड बकेट्स ऑफ टीयर्स। कैसे, कोई बकेट ऑफ टीयर्स कैसे रो सकता है इतना सारा, सो बड़ा चढ़ा के बोला है तो हम बोलेंगे यह द हाइपरबोल लिखकर, यह द स्टेटमेंट इज हाईली एग्जैगरेटेड फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। आई सो मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई। मिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ आप नहीं देख सकते हो, आप थोड़े बहुत ही देख सकते हो, एक साथ अवेलेबल नहीं होते हैं। मिलियंस मतलब कितने सारे हो गए, सो इसलिए हम बोलेंगे हाइपरबोल है ये, और ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो है यूफमिज्म। यार हार्श रियलिटी इज एक्सप्रेस इन अ माइल्डर वे फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। मतलब बहुत बुरी खबर जो होती है, जो हम फट से नहीं बोल सकते, जैसे कि किसी की डेथ हो गई तो हम नहीं बोल सकते कि अरे वो मर गए, सो इट्स अ वेरी हार्श वर्ड, सो उसके लिए हम बोलेंगे वो नहीं रहे। सो ये बहुत माइल्डर वर्ड हो गया है, अच्छा वर्ड है, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड, मतलब वो स्वर्ग के लिए निकल गए। यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। लाई, आप झूठ बोल रहे हो मतलब किसी को बुरा लगता है। फेरी टेल अगर आप बोलोगे तो वो हंस पड़ेंगे वहाँ पे जोक के तौर पर। सो यर हार्श रियलिटी इज एक्सप्रेड अ माइल्डर वे फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं यूफमिज्म। 19th वाला जो है वो है सिनेडिक। मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ वहाँ पे सिनेडिक। यर हर पार्ट सिम्बोलाइजेज द होल एंड वाइस वर्सा फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। मतलब आपके कोई भी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि पर पूरे एक्सप्लेनेशन जो देना होता है वो पूरे बॉडी के बारे में बताना होता है। जैसे कि 1000s ऑफ हैंड वर्क्स इन द फैक्ट्री। क्या हाथ ही काम करते हैं फैक्ट्री में, ओनली हैंड्स, नो, फुल बॉडी काम करते हैं। तो सिनेटिक, यर हर पार्ट हैंड सिम्बोलाइजेज द होल पीपल, बराबर, फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। तो इस तरह से, ओके। नेक्स्ट जो आया वो है एंथेसिस। एंथेसिस मतलब टू अपोजिट वर्ड्स अवेलेबल होंगे फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। प्रपोजेस मतलब हाँ, डिस्पोजेस मतलब ना, तो हम बोलेंगे ये द टू अपोजिट वर्ड प्रपोजेस एंड डिस्पोजेस आर यूज फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। स्पीच इज सिल्वर बट द साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच मतलब बोलना, साइलेंस मतलब शांत रहना, तो अपोजिट वर्ड है तो हम इसको बोलेंगे एंथेसिस। एंथेसिस भी कॉमन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट जो है वो है पैराडॉक्स के बारे में, तो चलो समझाती हूँ आपको ये। अ सिचुएशन और स्टेटमेंट विथ टू और मोर पार्ट्स दैट सिम स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। मतलब ऐसा सेंटेंस जो साथ में है बट वो पूरा नहीं हो सकता एक साथ, उसको आप एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, हाउ? आप मनी सेव नहीं कर सकते हो ना अगर आप उसको स्पेंड करोगे तो। सो अ सिचुएशन और स्टेटमेंट विथ टू और मोर पार्ट हम बोलेंगे दैट सेम स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। एक और है, इफ आई नो वन थिंग, अगर मुझे एक चीज पता है, इट्स दैट आई नो नथिंग। अगर आपको एक चीज पता है तो वो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है। सो ऐसा स्टेटमेंट अगर आता है जो कंफ्यूजिंग होता है एंड ऐसा होता है कि हाँ आप सेव कर रहे हो मनी बट स्पेंडिंग इट, अरे खर्चा करके कैसे बचाओगे। सो ऐसा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैराडॉक्स। पन, अ पन इज अ जोक बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ होमोफोन्स। मतलब वो होमोफोन्स के बारे में बताता है, और होमोफोन्स क्या है, वर्ड्स विथ सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। सो वो सेम प्रोनाउंसिएशन बताता है बट डिफरेंट मीनिंग देता है आपको। मतलब एक ही वर्ड, जैसे कि टेल एंड टेल, TALE टेल मतलब स्टोरी होता है, TAIL टेल मतलब मंकी का पूछ। सो इट्स सेम प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग अलग है। एग्जाम्पल देखते हैं, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज लाइब्रेरी, इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में बोला है एंड लाइब्रेरी के बारे में बोला है। सो अ पन ऑन डिफरेंट बिटवीन स्टोरीज इन अ बुक, डिफरेंस बिटवीन है स्टोरीज इन अ बुक, स्टोरीज लाइब्रेरी में मिलेगा आपको बुक्स, एंड स्टोरीज मतलब फ्लोर, जो स्टोर हम बोलते हैं इन अ बिल्डिंग। सो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आपको पन के बारे में समझ में आएगा। इसके लिए आपको बोलते हैं ना जानना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन जो है इसी तरह से आएगा हाइफन के साथ, और आपको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है मेटोनिम। तो चलो इसको समझते हैं। मेटोनिम जो है वो थोड़ा बहुत मेटाफोर जैसा है। सो आपको मैं समझाती हूँ। इट इज़ अ थिंग और कंसेप्ट इज नॉट कॉल्ड बाय इट्स ओन नेम बट बाय द नेम ऑफ समथिंग इंटीमेटली एसोसिएटेड विद दैट थिंग और कंसेप्ट। मतलब आप इनडायरेक्टली उसको बुलाते हो बट उसका जो नाम है वो कुछ और ही होता है। जैसे कि मैंने लिखा है पेन फॉर राइटिंग वर्ड्स, पेन होता है लिखने के लिए, स्वॉर्ड्स होता है फॉर मिलिट्री पर्पस, हॉलीवुड अगर हम बोलते हैं तो हमें पता है कि वो US का है या दूसरे कंट्री का है, एंड हैंड इज फॉर हेल्प। एग्जाम्पल देखते हैं, अ पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। बराबर, देखो आंसर में लिखा है मैंने मेटोनिम्स और लिखा है पेन। पेन रिफर्स टू राइटिंग वर्ड्स, पेन का मतलब क्या है, लिखने के लिए होता है, और स्वॉर्ड्स जो है टू मिलिट्री पर्पस, राइट। सो इस तरह से आपको समझाना है, और ऐसे देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत मेटाफोर जैसा होता है। आपको मैं बता रही हूँ ये थोड़ा बहुत मेटाफोर जैसा होता है। यहाँ पे देखो पेन इज, मैंने आपको बताया डिपेंडिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, और ये भी बताया था कि ये बहुत सारे ग्रामर्स में अवेलेबल होता है। हम इसे मेटाफोर भी बोल सकते हैं और मेटोनिम्स भी बोल सकते हैं। मेटोनिम्स में हम वर्ड के बारे में बताते हैं जिसके बारे में कंपेयर किया है, पेन और स्वॉर्ड्स के बारे में हमें बताया गया है यहाँ पे, उसके बारे में हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम बोलेंगे मेटोनिम्स। ये था मेरा एंड का फिगर्स ऑफ स्पीच। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.